बारे में बात करें कि किस तरह केयर करती थी, तो इन द विलेज सी केयर्ड स्टेल ब्रेड फॉर द डॉग्स एंड फेड देम आफ्टर गोइंग टू द टेम्पल। अगर हम देखें इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि क्या है, कुत्तों की देखभाल कैसे किया करती थी वह। तो गांव में कुत्तों के लिए जो है बासी रोटी ले जाती थी और मंदिर जाकर उन्हें जो है खिलाती थी। तो ये आप लिख सकते हैं। स्पैरो के बारे में अगर हम बात करें किस तरह से केयर करती थी, तो उसको भी खिला के, जैसे कि इवन इन द सिटी सी कंटिन्यूड हर लव्ड फॉर नेचर। जब वो सिटी में भी पहुंच जाती है तब भी क्या है, वो नेचर के करीब ही रहती है। और जैसे कि हम बात करें स्पैरो की, तो क्या है, वो फीडिंग स्पैरोज पीसेस ऑफ ब्रेड एवरी डे। वो क्या है, ब्रेड के जो पीस हुआ करते थे वो रोज जो है, हर दिन जो है खिलाती थी। तो ये आप कह सकते हैं। फ्रेंडली विद स्पैरो सी लेट स्पैरो सिट ऑन हर शोल्डर एंड हेड विदाउट जो है सेजिंग देम अवे। अगर हम देखें तो उनकी किस तरह से जो है स्पैरो से दोस्ती थी। जब गोरैया उनके सर या कंधे पे बैठा करते तो वो उन्हें क्या है, भगाती नहीं थी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। स्पैरोस जो है मॉर्निंग, ये लिखा हुआ है। तो व्हेन सी डाइड, जब वो मर जाती है, दादी की जो है डेथ हो जाती है, तो द स्पैरो जो है मॉडर्न हर बाइस जो है सिटिंग जो है चुपचाप जो है बैठ जाती है ऑन द वेरांदा वेयर हर बॉडी वॉज, जहाँ पे बरामदा में जो है उनकी बॉडी थी। एंड बॉडी वॉज एंड दे डिड नॉट चिप और ईट द क्रम्स ऑफर टू देम। उन्हें जब खाना दिया जाता है तब भी क्या है, वो खाती नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रैंड मदर से रिलेटेड था कि पूछा गया था कि रिलेशनशिप कैसा था ग्रैंड मदर का डॉग्स के साथ और स्पैरोज के साथ। तो डॉग के साथ आप बता सकते हैं कि जब वो उनके लिए क्या है, बासी रोटियां जो है ले जाती थी और उन्हें खिलाया करती थी। स्पैरो के बारे में बता सकते हैं कि स्पैरो किस तरह से उनके सर और कंधों पे बैठा करते थे, तो वह उन्हें भगाती नहीं थी और साथ ही साथ हर दिन जो है उन्हें ब्रेड खिलाया करती थी। ठीक है, विलेज के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, यहाँ पे उनके नेचर के बारे में बता सकते हैं, साथ ही साथ वो कितना क्लोज थी नेचर के, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया फोर्थ। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम सब एक साथ हो सकते हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। से आप क्या सीखते हैं, आपको बताना है। तो जब हम इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जब हम सब एक साथ होते वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें क्या है, मरने से भी डर नहीं लगता है। ये आपको बताना है कि आप इससे क्या समझते हैं। तो एफर्ट लीड टू सक्सेस, एफर्ट का मतलब है प्रयास। प्रयास हमेशा क्या है, सफलता की ओर ले जाता है। तो आवर एफर्ट्स हेल्प अस अचीव सक्सेस विच मीन्स रीचिंग आवर गोल्स। तो ये आप लिख सकते हैं, एफर्ट लीड टू सक्सेस। आगे हम देखें, कंट्रोलेबल फैक्टर्स आप डाल सकते हैं यहाँ पे, यानी नियंत्रित जो है नियंत्रणीय कारण। ठीक है, क्या कौन कौन सकते हैं, वी कैन कंट्रोल आवर मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अनकंट्रोलेबल जो है फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल थिंग लाइक टाइम, चांस एंड प्लेस। ठीक है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखें, इंटेलिजेंस, बीइंग स्मार्ट हेल्प्स अस अचीव आवर गोल्स, ये इंटेलिजेंस से हो पाता है। मेंटल फिटनेस, बीइंग मेंटली फिट गिव्स अस अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट वी वांट। एंड फोकस एंड स्टेबिलिटी, स्टेइंग फोकस्ड एंड स्टेबल हेल्प अस बी पेशेंस एंड ओवरकम जो है ऑब्स्टेकल्स। एंड सीकिंग हेल्प एंड जो है ऑप्टिमिज्म, तो बीइंग ऑफन टू हेल्प फ्रॉम अदर एंड स्टेइंग पॉजिटिव आर इम्पोर्टेंट फॉर रीचिंग आवर गोल्स। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बताना था कि आप क्या सीखते हैं इस चीज से, कि इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। तो एफर्ट्स के बारे में आप यहाँ पे बताएंगे, कंट्रोलेबल फैक्टर्स हो गया, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हो गए, इंटेलिजेंस हो गया, मेंटल फिटनेस हो गया, फोकस एंड स्टेबिलिटी हो गया। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर है 5वां एंड यहाँ पे पूछा गया है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय द नरेटर टू ट्रेवल अक्रॉस द साउथर्न इंडियन ओशन इवन थ्रू ही न्यू द डेंजर इट पोज्ड। यहाँ पे अगर हम देखें, जो क्वेश्चन 5वां है इसके अंदर पूछा गया है कि जो कथावाचक है, ठीक है,
उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें जो ट्रैवल कर रहे हैं नरेटर, उनके बारे में आपको बताना है कि उन्हें पता था साउथर्न जो इंडियन ओशन है, जब वो ट्रैवल करने जाते हैं कि उन्हें पता था कि खतरे आएंगे और कैसे कैसे खतरे आएंगे, फिर भी उन्होंने ट्रैवल करने का जो है मतलब इरादा किया। आपको बताना है कि दक्षिणी जो हिंद महासागर है में यात्रा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में आपको सबसे पहले बताना है। ये कैसे करेंगे जबकि वह जानते थे कि इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो अगर हम देखें उनका ड्रीम था ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग। द नरेटर वांटेड टू ट्रैवल एंड बिल्ड अ बोट फॉर दिस पर्पस। उन्होंने क्या है, यात्रा का उनका सपना था और यात्रा करना चाहते थे वो, इस उद्देश्य के लिए जो है उन्होंने एक नाव भी बनाई थी। तो ये आप लिख सकते हैं लॉन्ग प्रिपरेशन, उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है इसकी तैयारी करी। अगर हम देखें ही वर्कड ऑन जो है बिल्डिंग द बोट फॉर 16 ईयर्स एंड लर्नड जो है नेविगेशन इन हिज स्पेयर टाइम। उन्होंने जो है नेविगेशन भी सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने क्या है सीखी। तो ये आप लिख सकते 16 साल तक इन्होंने नाव बनाई, फिर बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो ये आप कह सकते। अगर नाव के बारे में हम बोट की डिटेल्स देखें तो द बोट वॉज 23 मीटर्स लॉन्ग, जो है वेट 30 टन्स एंड वॉज नेम जो है वेव वॉल्कर। इसका नाम याद रखना है आपको, वेव वॉल्कर इसका नाम था जो उन्होंने बोट बनाई थी, ठीक है, जिनको 16 साल बनाने में इनको टाइम लग गया। एंड ये कितनी लंबी थी, कितना कितना इसका वेट था, ये सारी चीज़ें। प्लान रूट अगर हम देखें, दे प्लान टू सेल फ्रॉम इंग्लैंड टू ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने क्या है एक मार्ग मतलब प्लान कर लिया था, उन्होंने इंग्लैंड से जो है ऑस्ट्रेलिया तक नौकायन करने की योजना बनाई थी, यानी जाने की, नाव से जाने की योजना इन्होंने बनाई थी। अवेयर ऑफ डेंजर, द नरेटर न्यू दैट, यानी नरेटर जो है वो जानते थे क्रॉसिंग द साउथर्न इंडियन ओशन वुड बी वेरी डेंजरस लाइक अ फाइट। फाइट की तरह जो है वो डेंजरस हो सकता है, वो खतरे के बारे में जानते थे, ठीक है, कि हिंद महासागर को जो है पार करना बहुत खतरनाक होगा, जैसे कि कोई युद्ध, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चले। करेज रिक्वायर्ड, इट टुक अ लॉट ऑफ करेज फॉर हिम एंड हिज फैमिली टू अंडरटेक हिज जर्नी। अगर हम देखें इसमें बताया गया है कि हम इसमें अगर देखें तो साहस की आवश्यकता होती है, ये बताया गया है, करेज मतलब साहस होता है। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस यात्रा को करने के लिए उसे और उसके परिवार को बहुत साहस की आवश्यकता थी। रिस्क एंड जो है फुलिशनेस, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बता रहा है जोखिम और मूर्खता दोनों ही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। द जर्नी वॉज रिस्की एंड नियरली लेड टू डिजास्टर बट द बोट्स स्ट्रेंथ हेल्प देम सर्वाइव। यात्रा जोखिम भरी थी और लगभग जो है आपदा की ओर ले जाती, लेकिन क्या है उनकी नाव की जो ताकत है उन्होंने उसे जीवित रहने में मदद करी। लेसन लर्न, हमने लेसन से क्या सीखा ये आपको बताना है। तो द स्टोरी हाईलाइट्स करेज, ब्रेवरी, टीम वर्क एंड नॉट गिविंग अप इवन इन टफ सिचुएशंस। यहाँ पे बोला गया है कि जो हम इससे अगर सबक सीखे क्या क्या इस कहानी से, तो साहस, बहादुरी, टीम वर्क जैसी जो है कठिन परिस्थितियां भी जो है उस समय भी हार ना मारने के पर ये हमें कहानी बताती है कि हमें बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी हार नहीं मानना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वह जानते थे ट्रैवल करने से पहले कि इंडियन ओशन के अंदर जो है उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होगी और ट्रैवल करना भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने करी क्योंकि उनका वो ड्रीम था। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से जो है वो प्रिपरेशन कर रहे थे। बोट उन्होंने बनाई, बोट के बारे में आप बता सकते हैं। प्लान उनके क्या क्या थे, रूट के बारे में, अवेयर थे डेंजरस से, ठीक है, करेज था उनमें, एंड आप बहुत सारी चीज़ें ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी 5-5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया है, हाउ डिड द नरेटर गेट इंस्पायर टू टेक द रिस्की जर्नी। मतलब आपने अभी देखा उन्होंने रिस्की जर्नी करी, लेकिन वो इंस्पायर कहाँ से हुए आपको बताना है, कैसे इंस्पायर हुए। तो ये क्वेश्चन से जोखिम भरी यात्रा करने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली ये आपको बताना है। तो अगर हम देखें बिजनेसमैन विद अ ड्रीम, अगर हम एक सपने वाला जो है व्यवसायी जिसे हम कह सकते हैं, द नरेटर वाज अ बिजनेसमैन, जो नरेटर थे वो क्या थे, बिजनेसमैन थे, बट ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड बाय बोट, ठीक है।
लेकिन हमेशा नाव से दुनिया भर की यात्रा करने का सपना वो भी देखना चाहते थे। तो ये आप लिख सकते हैं इंस्पायर्ड बाय जो है कैप्टन कुक। इंस्पायर्ड किसके थे, किससे हुए थे? कैप्टन कुक। ठीक है, वह ही वॉज